अक्षरता दिग्विजय सिंह मां हाजिर है। देखिए पावर कितनी होती है टुगेदरनेस वननेस की। कहते हैं 1 और 1 11। जब अक्षी की शादी हुई थी आज से 2.5 साल पहले, अगर 3 साल 2 साल हो जाएंगे अभी, 2 साल पहले अक्षी का कितना 7 लाख रुपए जब शादी हुई थी, और जब 1 और 1 11 हो गए, ये 1 और 1 11 नहीं 101 हो गए, आज 13,85,000 रुपए हैं। मिलकर काम कीजिए, मिलकर काम करेंगे तभी कुछ होगा। अब सुनना चाहोगे इसे? गुड लक। देखो एक बार देखो कैसा लग रहा है। बाबा होती है जोरदार तालियां इनके लिए। जोरदार तालियां मेरे लिए। पहली बार मुझे हाथ देखना चाहूंगी। बहुत सारे, कुछ लोग मतलब है, काफी लोग हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगी अपने बारे में। नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग 9 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। जब स्टार्ट किया था तो पापा ने कहा कि तू बिजनेस को कर ले। मैंने कहा पापा मैं नहीं करती। कह रहे तू कर ले। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। पापा नाराज हो गए कि तू क्यों नहीं करी। तो बस पापा का मन रखने के लिए मोदी केयर ऑफिस में आई थी। आज आप देख रहे हो बड़ा सुंदर सा शानदार सा ऑफिस है। जब हमने 9 साल पहले चालू किया था इतना सा ऑफिस था, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ऑफिस था। एक बंदा मिलिंग के लिए बैठता था, पीछे शेल्फ लगा होता, इतना सा ऑफिस हुआ करता था जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाती है ना, उस समय क्या होता था, जाके खड़े हो लाइनों में, फॉर्म भरो, आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी प्रिंट आउट निकाल के लाओ, उसको स्टेपल करो और तब फॉर्म भर के राकेश भैया को दो। और सामान खरीदना होता था तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी, छोटा ऑफिस हुआ करता था। आज आप सबको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। मोदी केयर बहुत डेवलप हो चुका है। उस समय मोदी केयर का एम भी नहीं जानते थे लोग। प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी उस समय, अब तो बहुत नॉमिनल हो गई है, उस समय हाई थी। और प्रोडक्ट कितने हुआ करते थे? 150 200। अब कितने हैं? 700 प्लस। तो उस समय ज्यादा बड़ा काम हो सकता था या आज हो सकता है? तो हमने उस समय पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और मैंने स्टार्ट क्यों किया था? पापा के कहने पे। मुझे लग रहा था मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरे कॉलेज की लड़कियां बहुत मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तू ये साबुन तेल बेच रही है। होता ही है ना कॉलेज में। और मैं पढ़ती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बिंदु कॉलेज में। तो ये लगता था कि यार बेइज्जती सी हो जाएगी, ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं क्यों करूँ। फिर मैंने कुछ ऐसी मीटिंग्स अटेंड करना चालू करी जहाँ जहाँ मीटिंग्स होती थी, बताया जाता था। कुछ मीटिंग्स में मैंने जाना शुरू किया और जैसे आज आप कुछ लोगों से मिले, ऐसे ही मैंने कुछ लोगों को आज से 9 साल पहले देखा था। और मुझे एक चीज समझ में आई कि जब ये सब लोग कामयाब हो सकते हैं, जब इनके घर में पैसा आ सकता है, इनके घर में गाड़ी आ सकती है, इनके सपने पूरे हो सकते हैं, तो अक्षी दत्ता तेरे क्यों नहीं हो सकते। तब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई। जैसे जब मैं लोगों के घर जाती थी तो वो मुझे क्या करते थे, उनके घर में जितना सामान खत्म था उसकी लिस्ट बनाते थे, अपना आधार कार्ड लॉकर से निकाल के आते थे, 5,000 रुपए लॉकर में से लेकर आते थे और बोलते थे जा बेटा मेरा सामान खरीद लाइयो। ऐसा ही होता होगा? नहीं, भगा देते थे। बोलते थे बेटा हमने सब करके देख लिया, एमवे आई थी, ओरिफ्लेम आई थी, टप्परवेयर आया था, एवॉन आया था, तू इन चक्रों में मत पड़, इसमें कुछ नहीं है बेटा, अपनी जिंदगी खराब कर लेगी। इसमें पता है बेटा क्या होता है, जिसकी आईडी ऊपर ऊपर लगती है ना वो तो पैसा कमाते हैं, जितने लोग नीचे उनके नीचे लगते हैं वो सब काम करते रह जाते हैं। मत पड़ इन चक्रों में। हमने बहुत कंपनियां देखी, कंपनी आती है और भाग जाती है, किसी का कोई चेक नहीं आता। जितने लोग आते हैं ना स्टेज पे बताते हैं हम ये कमा रहे, सब झूठ बोलते हैं। मुझे ऐसा समझाया जाता था कब? आज से 9 साल पहले। जिसके पास जाती थी सब मना करते थे। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र थी 19 साल, आज मैं हूँ 27 साल की और उस समय थी 19 साल की। जैसे आपने तन्नू को देखा या और छोटी छोटी लड़कियां हैं, इतनी छोटी मैं दिखती थी।
और छोटे बच्चे की बात पे कोई इजीली विश्वास नहीं करता। तो चैलेंज मेरे साथ बड़ा है कि आपके साथ बड़ा है? मेरे साथ बड़ा। मुझे ज्यादा ना मिलती थी, पर मेरे सर ने मुझे एक बात सिखाई कि बेटा अगर तू अपना 20 लाख रुपए लगा के एक शोरूम भी खोलेगी, क्या पहले दिन चलेगा? क्या जितने लोग तेरे शोरूम पे आएंगे सब तेरे से साड़ी खरीद के जाएंगे? नहीं। तो फिर घबरा क्यों रही है? अगर तेरे को लोग मना कर देते हैं तो लोग तो मना करेंगे। लेकिन मेरा सपना क्या था? हम एक 60 गज के घर में रहते थे। 60 गज का घर आप समझते हैं? yes. वहां पे LIG के मकान है 29 सेक्टर में, रामा स्वीट के सामने। 3 तरीके के मकान होते हैं, LIG, MIG, HIG। LIG होता है लो क्लास, MIG होता है मिडिल क्लास और HIG होता है हाई क्लास। हम किस में रहते थे? लो क्लास वाले मकानों में। बहुत अच्छे से रखा मम्मी पापा ने, सारी ख्वाहिशों को पूरा किया, लेकिन खुद सैक्रिफाइस करते थे, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। मेरी माँ ने 10-10 रुपए रिक्शे के बचाए, 5-5 किलो प्याज आलू उठा के घर पे लाती थी और हाथ में दर्द होता था। मैं बस 10 रुपए का रिक्शा कर लेती। मम्मी कहती है जो 2 किलो सेब लाई हो ना, ये नहीं आ पाते थे। और हर माँ बाप ऐसा करता है अपने बच्चों के लिए। तो मेरे माँ बाप जब मेरे लिए इतना स्ट्रगल करते थे, क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ? तो मुझे 19 साल की उम्र में भगवान ने सद्बुद्धि दे दी और पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से सिखा रखा था कुछ तो बड़ा करना है जिंदगी में, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को मन्नत मांग के दिया था। लड़कियों को हर कोई चाहता है लड़का हो लड़का हो लड़का हो, लेकिन मेरे पापा ने मेरी मम्मी से कहा था अगर लड़की ना हुई तो मैं तेरे से बात करना बंद कर दूंगा, और मैं हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, जब इतना सारे इन्होंने मेरे लिए सोचा तो मैंने भी इनके लिए कुछ सोचा। मोदी के बिजनेस को स्टार्ट किया, प्रोडक्ट डेमो किट बना ली। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो दिखता है वो बिकता है। ये सबने देखा है वाला डेमो? यस। और अभी वो भाई आया था, भाई आपका नाम क्या है? तुषार ने क्या बोला कि कल मैं किसी के घर गया, वो बहुत बोल रहा था और जैसे ही मैंने डेमो दिखाया वो शांत हो गया और उसने ज्वाइन कर लिया। तो यही होता है कि जब आप डेमो से बात करते हो तो बिजनेस बढ़ता है। तो मैंने भी डेमो दिखा के लोगों से बात करना, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो मैंने डेमो के साथ जाके लोगों से बात करी। मुझे पता था आज मैं 4 मीटिंग करूंगी, 4 में से 4 ना करेंगे तब भी मैं मोदी केयर करूंगी। तो मैंने कभी अपने आप को ढीला नहीं करा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास एक गोल था, और मेरा गोल था मेरे माँ बाप, कि मुझे अपने माँ बाप की एक बहुत अच्छी जिंदगी देनी है, मुझे अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा बनाना है। 60 गज के घर में हम बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से जी रहे थे, लेकिन ख्वाहिश बढ़ेगी। 4 लाख रुपए की i10 गाड़ी मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल करके ली थी। जब वो 4 लाख की गाड़ी आई थी, आपको पता है हमारे घर में कितने पैसे थे? 3,99,500। 500 रुपए कम थे जब गाड़ी खरीदने जा रहे थे। और उस समय हमें था 2-3 दिन डिले होगी गाड़ी। अब आज उस दिन तुरंत कुछ था कि हमें उस दिन लानी थी, हमने सोच रखा था। तो मम्मी ट्यूशन पढ़ाती थी। ट्यूशन वाले बच्चा उस दिन आया और बोला मैडम ये ट्यूशन फीस, और 500 रुपए दे गया। और जैसे ही वो 500 रुपए आए, हमने जाकर i10 कार अपनी खरीदी। 4 लाख की गाड़ी थी जो की। और दोस्तों आज गाड़ियां सोचते वक्त ना हमें सोचना नहीं पड़ता, गाड़ियां लेते वक्त हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता। ये मोदी केयर की ताकत। करा क्या था? अपनी दुकान बदली और लोगों की दुकान बदलवाई। उनको डेमो दिखाए और बताया कि आज के बाद अगर लाला पप्पू बिग बाजार से अपने घर का सामान ना लेके मोदी केयर से लोगे तो जिंदगी भर का डिस्काउंट, 10% तक का हर महीने गिफ्ट, 6 महीने लो, 7वें महीने का फ्री, और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी कि खुला हुआ सामान वापसी 1 महीने में पसंद ना आए तो, और कैशबैक। ये बताते गए और बिजनेस करते गए। बहुतों ने मना करी, ना करी, 9 साल से कर रहे हैं हम तो। बहुत ने बोला अरे बेकार है, नहीं करा। आज पछताते हैं कि यार उस दिन कर लेते तो आज हमारी भी कोई सी गाड़ी तो आ जाती। आज मोदी केयर से ये सारी चीजें करके मैंने कभी भी कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार मोदी केयर का नहीं छोड़ा। मुझे बता दिया गया था हर संडे को वीकली मीटिंग होती है 16 सेक्टर ऑफिस में। पहले ये ऑफिस 16 में था, जो अब 19 में शिफ्ट हो गया है।
तो मैं हर संडे कहाँ होती थी? 16 सेक्टर में। रिया एक बार खड़ी हो जा। ये रिया है, ये कॉलेज से सीधा यहाँ आई है। ऐसे ही मैं कॉलेज से सीधा कहाँ आती थी? ऑफिस। लंच अपना पैक करा होता था, मम्मी से सुबह ही सब पैक करवा लेती थी, सीधा ऑफिस पहुंचती थी। क्यों? मुझे पता था जब मैं सीखूंगी तभी मैं लोगों को सिखा पाऊंगी। आज अगर आप मीटिंग में नहीं आते, क्या मिल सकते थे इन लोगों से? क्या घर बैठ के मोटिवेशन आ जाता? पता ही नहीं चलता किसको बताते क्या करते। यहाँ पे आके क्या आता है? जोश आता है। अब बाहर जाओगे 10 लोग बोलेंगे तू भी फंस गई। अरे हमने तो करके छोड़ दिया, हमारे तो फूफा की भतीजी की भांजी की सास ने किया था, कुछ नहीं मिला। तो जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी, लेकिन मुझे अगर अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है तो मुझे किसी की मैंने भी नहीं सुनी। लेकिन उसका नतीजा बता दूं, 1647 रुपए की इनकम थी आज से 9 साल पहले, जो बढ़कर आज 13,85,300 रुपए की। एक दिन का दोस्तों हम हस्बैंड वाइफ मिलके 50,000 रुपए कमाते हैं एक दिन का। अगर मैं जॉब करती तो मैं 50,000 रुपए दिन का, तो क्या 2 महीने में 50,000 कमा लेती, वही बहुत था। आज मोदी केयर से 2 गाड़ियां अचीव करी है, 11 लाख की ब्रेजा, जो मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे गिफ्ट करी थी 2022 में, आज से काफी साल पहले। और आज से 3 साल पहले, सॉरी 2016 मम्मी पे 2016 में मैंने क्या किया था? मम्मी पापा को कार गिफ्ट करी थी उनकी एनिवर्सरी पे, माता रानी का जागरण करवाया था। और साथ ही साथ दोस्तों, आज से 3 साल पहले एक छोटी सी कार मोदी केयर से अचीव करी थी, जो कि 50 लाख की आती है, जैगुआर गाड़ी। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ से 9 विदेश यात्राएं, बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, 2 बार थाईलैंड, 2 बार मलेशिया, 9 विदेश यात्राएं। मेरी उम्र है 27 साल और मेरा पासपोर्ट बिल्कुल खत्म, एक भी पन्ना उसमें वीजा लगने के लिए नहीं है। मोटा वाला पासपोर्ट होना है। पूछो क्यों? अब जो फॉरेन ट्रिप जाएगा आप लोगों के साथ मिलके, जिसमें मेरे को भी तो जाना होगा, तो उसके लिए मैंने मोटा वाला बनवा दिया। क्योंकि फॉरेन ट्रिप तो सब जाते हैं। हमारी टीम से 550 लोग विदेश होकर आ चुके हैं। हमारी टीम में करीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां आ चुकी है, जिनको जोड़ा था। आज 100 गाड़ियां टीम में आ चुकी हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है आपको पता है? अभी आपने मेरे पापा को सुना था स्टेज पे, देख रहे थे किस तरीके से बोल रहे थे, किस अदा में बात कर रहे थे। तो वो जो फीलिंग आती है ना, वो कहीं नहीं मिल सकती, वो सिर्फ मोदी के पॉसिबल है। कितना भी पैसा कमा लेती, वो प्राउड दिलवा सकती थी, वो सिर्फ यहाँ आ सकता है दोस्तों। तो आप भी अपनी फैमिली को वो वाला प्राउड फील करवा सकते हो अगर आप इस बिजनेस को जान लगा के करोगे। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात बताऊं, पैसिव इनकम है। जब हमारी शादी हुई थी उससे करीबन 6 महीना पहले से हमने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। कम था, बिल्कुल ना के बराबर था। क्यों? क्योंकि शादी में तैयारियों में बिजी होना पड़ता है। और हमारा बिजनेस ऐसा है कि आप 2-4 महीने छुट्टी भी करोगे तो भी पैसा आएगा। शादी के 3 से 4 दिन बाद दिग्विजय जी और मैं घूमने गए थे स्विट्जरलैंड और पेरिस। जब हम वहाँ पे 1 हफ्ता 10 दिन लगा के वापस लौटे, इंडिया में हम आए, हमने वहाँ पे करीबन 8.5 से 9 लाख रुपया खर्च किया था स्विट्जरलैंड पेरिस में। और फिर जब हम हिंदुस्तान वापस लौटते, 13 तारीख थी उस दिन, 13 तारीख को हम वापस आए थे इंडिया। फोन में सिम लगाई इंडिया की, क्योंकि स्विट्जरलैंड में इंडिया की सिम नहीं चलती। तो हमने इंडिया की जब सिम लगाई तो पता है हमारे पास क्या मैसेज आया कि 8.5 लाख रुपए, क्योंकि उस समय हम 8.5 लाख कमाते थे, 8 साढ़े 8, 8.5 लाख रुपए मोदी केयर से आपके खाते में क्रेडिट हो गए। मतलब हर महीना हम स्विट्जरलैंड का ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं। और वो तब आया था जब 6 महीने से हमारा काम बंद था। तो ये पावर है इस बिजनेस की कि आप काम करोगे तो भी पैसा, और अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हो तो भी आपको पैसा आता रहेगा। इसलिए मोदी केयर को कर लो। तो क्या आप तैयार हैं? इधर आ रहे हो आप तो ये मतलब है कि जोश पूरा भरा हुआ है। तो दोस्तों, जो जोश भरा हुआ है उसे जाके फील्ड में निकालो। दिन में
डेमो करो, प्लान करो, मीटिंग्स करो और बिजनेस बढ़ेगा। और कितने लोग वाकई में इस बिजनेस में बहुत टॉप तक जाना चाहते हैं? अगर टॉप तक जाना है ना तो स्कूल में आना पड़ेगा। एक बच्चा है, उसको घर बिठाओ, बोलो कि डॉक्टर बन जा। दूसरे बच्चे का एडमिशन कराओ अच्छे कॉलेज में और बोलो डॉक्टर बन जा। कौन सा बच्चा बनेगा? जो जा रहे हैं पढ़ने को। ऐसे ही बिजनेस में है। आज आप जुड़ गए हो और घर बैठे हो, सोचो बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ाना है तो पढ़ने लिखने आना पड़ेगा। और आज क्या हो रही है? पढ़ाई हो रही है। हर शनिवार को ठीक 3:30 बजे हम यहाँ मीटिंग करेंगे, जिसमें हर शनिवार को आपको दिग्विजय सर, राजीव सर, पिंकी मैम में से कोई ना कोई डेफिनेटली मिलेगा। और जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं भी पूरी कोशिश करूंगी आने की, जब तक आ सकूंगी। आप सबको पता है मेरी सिचुएशन, तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, पर जितना मेरे से आया जाएगा। आज भी मैंने कोशिश करी, मैं आ गई। तो हर सैटरडे को यहाँ मीटिंग होगी और जो हर सैटरडे इस मीटिंग में आएगा ना वो इस बिजनेस में टॉप तक जाएगा। क्योंकि जो खुद आता है उसकी टीम आना चालू कर देती है। जब आप खुद आओगे तो आपके लोग भी आना चालू कर देंगे और जब लोग आना चालू करेंगे तो बिजनेस आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 1-2 घंटे निकाल सकते हैं इस बिजनेस के लिए? एक बार आ सकते हैं? तो अब ज्यादा समय से लोगों के घर में साबुन मोदी केयर का आता है, पेस्ट मोदी केयर का आता है, चाय पत्ती मोदी केयर की आती है। मेरे तो पति भी मोदी केयर से तो अब ज्यादा समय ना लगाते हम यहाँ पर बुलाएंगे मेरे बहुत ही शानदार और जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम को, जिनका नाम है दिग्विजय सिंह जी। जोरदार